नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेटिंग? ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है जो डेटा ट्रांसलेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेशन, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी डेटा लिंक लेयर। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी लेयर है जो डेटा ट्रांसलेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी डेटा को ट्रांसलेट करने वाली कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन, नेटवर्क, प्रेजेंटेशन और डेटा लिंक लेयर। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर ही डेटा को ट्रांसलेट करती है। एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेसिंग का काम करती है और एप्लीकेशन लेयर अपना जो डेटा होगा उसे ट्रांसमिट करती है कौन सी लेयर को? प्रेजेंटेशन लेयर को। और प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहला काम डेटा को ट्रांसलेट करने का करती है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और भी बहुत सारे काम करती है, परंतु डेटा को ट्रांसलेट है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन विच लेयर? कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी कौन सी लेयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है? जिसे हम होस्ट टू होस्ट भी बोल सकते हैं या एंड टू एंड भी हम कह सकते हैं। यहां पर ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है सेशन लेयर, ऑप्शन सी है डेटा लिंक लेयर और ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर सही उत्तर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए, एंड टू एंड डिलीवरी की बात करें या एंड टू एंड कनेक्टिविटी की बात करें या होस्ट टू होस्ट की बात करें या प्रोसेस टू प्रोसेस की बात करें, वहां पर सही उत्तर ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो एंड टू एंड डिलीवरी या एंड टू एंड कनेक्टिविटी या प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का काम करती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है ऐसे होता कि नोड टू नोड कनेक्टिविटी या नोड टू नोड डिलीवरी कौन सी लेयर के द्वारा होता है, तो वहां पर सही उत्तर होगा डेटा लिंक लेयर। वहां पर सही उत्तर होगा आपका डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर है वो नोड टू नोड डिलीवरी का काम करती है या नोड टू नोड कनेक्टिविटी का काम करती है। परंतु जब हम बात करें एंड टू एंड की, हम बात करें प्रोसेस टू प्रोसेस की, हम बात करें यहां पर होस्ट टू होस्ट की, तो उस केस में आपका सही उत्तर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी इसका सही उत्तर है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इन ओएसआई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम मशीन फॉर्मेट इनटू दैट अंडरस्टेबल ऑफ यूजर? यानी वही बात कर रहा है कि ओएसआई मॉडल के अंदर कौन सी लेयर है जो ट्रांसफॉर्म करती है इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम मशीन फॉर्मेट इनटू द अंडरस्टेबल ऑफ यूजर। यानी यूजर को अंडरस्टैंडेबल करने के लिए मशीन फॉर्मेट से उसको चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन सी लेयर का है? तो यहां पर ऑप्शन है ए एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी यहां पर है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन सी यहां पर है सेशन लेयर और ऑप्शन डी यहां पर है फिजिकल लेयर। अभी हमने थोड़ी देर पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि जो ट्रांसलेशन का जितना भी काम है, ट्रांसलेशन से संबंधित जितना भी काम है, वो सारा का सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा किया जाता है। यानी ट्रांसलेटिंग का काम कौन सी लेयर करती है? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर होगा प्रेजेंटेशन लेयर।
क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विच लेयर ऑफ OSI determine the interface of the system with the user। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सरल और काफी इजी क्वेश्चन है। विच लेयर ऑफ द OSI determine the interface of the system with the user, यानी यूजर से इंटरफेस करने वाली कौन सी लेयर है OSI मॉडल की। ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी यहां पर है सेशन लेयर। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई सिस्टम से, जो आपका सिस्टम है उससे और यूजर से आपस में इंटरफेस करने वाली जो लेयर है वो लेयर होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। यानी एप्लीकेशन लेयर ही यूजर इंटरफेसिंग का काम करती है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन लेयर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज होता है फॉर इंटरफेसिंग द यूजर। यूजर से इंटरफेस करने के लिए सपोज दैट आपको कोई जीमेल भेजना है तो जीमेल है ना, और इसी प्रकार से आपको और भी कोई काम करना है तो यानी जीमेल है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो यूजर इंटरफेसिंग का काम करती है। इसका मतलब यह हुआ कि यूजर से इंटरफेस करने वाली जो लेयर है उस लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट, तो यहां इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डैश लेयर डिसाइड द लोकेशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि कौन सी लेयर है जो डिसाइड करती है सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स की। यहां पर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट की भी बात कर सकते हैं और यहां पर हम बात कर सकते हैं चेक पॉइंट की या चेकसम पॉइंट की भी हम यहां पर बात कर सकते हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है सेशन, तीसरा है प्रेजेंटेशन और चौथा है एप्लीकेशन लेयर। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो भी आपके सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स है या चेकसम पॉइंट्स है, ये सारे चेकसम्स है या सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स है वो सेशन लेयर के द्वारा लागू होते हैं। यानी सेशन लेयर क्या करती है, चेकसम पॉइंट्स या सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स को लगाती है। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सेशन लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर ये तीनों ही नहीं होंगे। इसका सही उत्तर होगा सेशन लेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, the end-to-end delivery of the entire message is the responsibility of the layer। end-to-end delivery जो भी मैसेज है उसको भेजने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सी लेयर करती है। ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी सेशन लेयर, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन लेयर। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट या प्रोसेस टू प्रोसेस, ये सारी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। अगर हम बात करें यहां पर नोड टू नोड डिलीवरी की, तो नोड टू नोड डिलीवरी अगर होता तो होती यहां पर डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर होती, डेटा लिंक लेयर। तो नोड टू नोड हो तो उत्तर होगा डेटा लिंक लेयर, और एंड टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस या फिर आपका कहीं एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ये सब आए तो यहां पर उत्तर होगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट द ट्रांसमिशन मीडिया। वो कौन सी लेयर है जो ट्रांसमिशन मीडिया के सबसे क्लोजेस्ट है। ट्रांसमिशन मीडिया के सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है। ऑप्शन ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब फिजिकल मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप का है, गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया के सबसे क्लोज वाली लेयर कौन सी है। यहां पर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट तो बीच में आती है, बिल्कुल ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। नेटवर्क लेयर भी नहीं होगा, यहां पर डेटा लिंक भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फिजिकल लेयर, क्योंकि हमें पता है
कि फिजिकल लेयर ही ऐसी लेयर है जहां पर आपके ट्रांसमिशन मीडिया या फिजिकल डिवाइसेज है ना, हब है, रिपीटर है, ये सब के सब कनेक्टेड रहते हैं। कौन सी लेयर से बताइए? आपकी फिजिकल लेयर से। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फिजिकल लेयर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए का मतलब है फिजिकल लेयर, तो इसका सही उत्तर है फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रिप्शन एंड इंक्रिप्शन ऑफ डेटा आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश लेयर। डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन का जो काम है डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो काम है वो कौन करती है, वो कौन सी लेयर की जिम्मेदारी है, कौन सी लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो यहां पर बात करें ऑप्शन ए में फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी में डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी में प्रेजेंटेशन लेयर और ऑप्शन डी में है सेशन लेयर। तो देखिए, जो आपका इंक्रिप्शन है और जो डिक्रिप्शन है, डेटा कन्वर्जन है, डेटा का ट्रांसलेटिंग है, ये सारे के सारे काम करती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। यानी प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इंक्रिप्ट और डेटा को डिक्रिप्ट भी करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन लेयर। फिजिकल लेयर नहीं होगा, डेटा लिंक लेयर भी नहीं होगा, सेशन भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेजेंटेशन लेयर। और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कौन सी लेयर की जिम्मेदारी होती है। तो ट्रांसलेटिंग, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये सारे काम करती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डायलॉग कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द लेयर। डायलॉग कंट्रोल का जो काम है, जो फंक्शंस है, वो कौन सी लेयर्स के द्वारा किया जाता है? तो डायलॉग कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो डायलॉग कंट्रोल वाली लेयर्स के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पर। ऑप्शन ए में ट्रांसपोर्ट है, ऑप्शन बी में यहां पर सेशन है, ऑप्शन सी में प्रेजेंटेशन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो यहां पर ऑप्शन सी में प्रेजेंटेशन है और ऑप्शन डी में है एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन और डायलॉग कंट्रोल और चेक पॉइंट्स, चेकसम पॉइंट्स और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स, ये सारी फंक्शनैलिटी होती है सेशन लेयर की। किसकी होती है? सेशन लेयर की। सेशन का मतलब होता है कि जो आपका सोर्स और जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में एक सेशन क्रिएट होता है ना। यानी उस सेशन का मतलब है उस टाइम पीरियड के दौरान दोनों के बीच में एक डायलॉग कंट्रोल होता है। डायलॉग कंट्रोल का मतलब दोनों आपस में इंटरफेसिंग करते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मान लो मैंने फोन पे जो सर्वर है उस पर लॉगिन किया है, या फोन पे सर्वर को मैं चला रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा सोर्स जो मोबाइल है वो फोन पे सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। अब वो कनेक्ट, या मान लो वो जो काम है अगर 1 मिनट या 2 मिनट के बीच में हो रहा है, तो वो 1 मिनट और 2 मिनट ये डायलॉग कंट्रोल कहते हैं इसे। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो इंटरफेसिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड सेशन, उसे हम सेशन कहते हैं और इसे हम डायलॉग कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेशन लेयर। क्लियर है? और सेशन लेयर के और काम कौन किसे हैं? जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट लगाना, चेकसम पॉइंट लगाना, ऑथेंटिकेशन करना, ऑथराइजेशन करना, ये सारे के सारे कार्य सेशन लेयर के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मेल सर्विसेज एंड डायरेक्टरी सर्विसेज आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर थ्रू द डैश लेयर। यानी जो मेल सर्विसेज या डायरेक्टरी सर्विसेज है वो नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होती है या वो काम करवाती है, कौन सी लेयर है वो ये काम करवाती है? तो ऑप्शन ए डेटा लिंक, ऑप्शन बी सेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट और ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी आपके एप्लीकेशंस है, जैसे कि आपको जीमेल भेजना है या आपको किसी फेसबुक चलानी है, आपको व्हाट्सएप चलाना है, स्काइप भी चलाना है, ये सारे आपको जो सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर की जो सर्विसेज है, वो कौन सी लेयर के द्वारा होते हैं? तो जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, वो चलते हैं आपके एप्लीकेशन लेयर की मदद से। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मेल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जीमेल्स की या फिर किसी और मेल सर्विसेज की बात कर रहे हैं या डायरेक्टरी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सर्विसेज हमें देगी किसकी मदद से होगी? ये एप्लीकेशन लेयर की मदद से होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एप्लीकेशन लेयर, है ना। तो इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन लेयर। तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने ओएसआई मॉडल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं
और इसी प्रकार से मैं आपको डेली एमसीक्यू जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी है उसके एमसीक्यू कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर किसी और सब्जेक्ट्स के मैं आपको एमसीक्यू डेली आपको देता रहूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। धन्यवाद।